नमस्ते बच्चों। आज का अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सुंदरता बढ़ाने वाला, यानी अलम प्लस कार, ये दो वर्ड हैं। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी सुंदर करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला या फिर सौंदर्यता बढ़ाने वाला। इसका अभिप्राय यही होता है कि जिससे सुंदरता बढ़े वो अलंकार होता है। जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही कविता की सुंदरता जो है वो अलंकार से बढ़ती है। तो इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हो सकता है कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता रूपी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्द अर्थ रूपी आभूषणों का प्रयोग करता है उसी को साहित्य में अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाने वाला। स्त्रियां जो होती है, शादीशुदा महिलाएं होती है, वो 16 श्रृंगार करती है। और वो 16 श्रृंगार क्यों करती है? क्योंकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। जब 16 तैयार होती है तो उसकी सुंदरता जो है वो यानी सामान्य स्त्री से गुना वो सुंदर हो जाती है। इसी प्रकार से जो अलंकार है, जो कवि है, वो अपनी कविता में यदि अलंकारों का प्रयोग कर देता है तो उस कविता की सुंदरता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अलंकार के भेद होते हैं दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का अर्थ होता है शब्द के माध्यम से अलंकार या शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। और अर्थालंकार का अर्थ है अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि शब्दालंकार का अर्थ है, शब्दालंकार से अभिप्राय उन अलंकारों से है शब्द में ये चमत्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात यदि शब्द अलंकार वाले पद, छंद या वाक्य से शब्द विशेष को हटाकर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाता है। ये अलंकार शब्द की ध्वनि पर आधारित होते हैं, उसके अर्थ पर नहीं। यानी शब्द की ध्वनि सेम सेम आनी चाहिए, बोलने में वो सुनने में वो सुंदर लगने चाहिए, अर्थ चाहे उसका कुछ भी हो। जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश है, ये अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें चारु में च, चंचल में च, चंद्र में च और चंचल में भी च। तो च बार बार आया है, तो ये सुनने में कर्णप्रिय है, सुंदर है, अच्छा लग रहा है सुनने में कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ये अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पे वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे च आ गया, फिर च आ गया, फिर च आ गया, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। यदि इसी की जगह ये लाइन बोली जाए कि चारु शशि की मनमोजी किरणें, तो क्या होगा? सुनने में अच्छा ही नहीं लगा। तो इसकी यहाँ पे जो अलंकार है वो खत्म हो गया। उपयुक्त उदाहरण के पहले अंश में च वर्ण की क्रमिक आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, जबकि दूसरे अंश में शब्दों के पर्यायवाची रख देने के कारण च वर्ण की आवृत्ति समाप्त हो गई है, लिहाजा अलंकार भी समाप्त हो गया। यानी यदि च वर्ण की आवृत्ति जो है वो खत्म होगी तो इस लाइन में कोई भी अलंकार नहीं है। में च वर्ण की आवृत्ति खत्म होगी तो उसका मतलब वहाँ पे अलंकार खत्म, यानी वो शब्द अलंकार था, वो शब्द बार बार आ रहे थे। अब होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ मैंने आपको बताया था, सामान्य की अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। कि इसकी परिभाषा है अर्थालंकार से अभिप्राय अर्थ के चमत्कार के कारण होते हैं। अर्थात अलंकार अर्थालंकार वाले पद, छंद या वाक्य शब्द विशेष को हटाकर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी उसकी सुंदरता समाप्त नहीं होती। इन अलंकारों का शब्द
संबंध शब्द की ध्वनि से न होकर के अर्थ से होता है। अर्थालंकार संख्या में अधिक होते हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्ष है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि ये अलंकार अर्थालंकार है। यानी शब्दालंकार में तो अगर एक शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है, उसका समानार्थी शब्द रख लिया जाता है, तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता। अर्थालंकार में शब्द तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है उनके आधार पे इनका अर्थ निकलता है। यानी जो चमत्कार है वो अर्थ के माध्यम से होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि पिपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें उपमा अलंकार है। और पिपर दल सरिस हृदय डोला, अब पिपर का पिपर, पात की जगह हम दल भी लिख सकते हैं, और सरिस का सरिस, हृदय मन और हृदय, और डोला डोला सेम सेम है। तो इस उदाहरण के पहले अंश में उपमेय मन की उपमान पिपल के पत्ते के साधारण धर्म डोलना से के आधार पर समता किए जाने के कारण उपमा अलंकार है। यानी एक दूसरे की समानता देखी गई है। जबकि दूसरे वाक्य में भी शब्द के पर्यायवाची रख देने के बाद भी हृदय की समता जो है वो पिप्पल दल से ही हो रही है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो स्पष्ट है कि अर्थालंकार शब्द के पर्याय रख देने से समाप्त नहीं होता। यानी अर्थालंकार, अब उसमें तो क्या था, चंद्र की जगह अगर उसमें अगर शशि रख दिया जाता है तो वो सुनने में सही नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें समानार्थी शब्द हम रख सकते हैं, पर्यायवाची रख सकते हैं, उसका अर्थ सेम ही होता है। अब मैं अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगी तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार में आ गया। तो अनुप्रास अलंकार जो है उसकी परिभाषा और उसके कुछ भेद बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो अनुप्रास जो अलंकार है, 1 मिनट में वीडियो जूम कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए आपको आसानी से। हाँ जी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जो है वो स्वरों की विषमता के बावजूद भी व्यंजनों की बार बार उसी क्रम में आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। यानी व्यंजन वर्णों की यह आवृत्ति प्रथम प्रथम, द्वितीय द्वितीय या अंतिम अंतिम वर्ण के रूप में हो सकती है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भित्ति भगाइए, तो इसमें भय आ गया, फिर भय आ गया, फिर भय आ गया, फिर भय भय। तो भय शब्द जो शब्द है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो इस वजह से ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भय व्यंजन की भिन्न भिन्न स्वरों के साथ प्रयोग होने से भी अनुप्रास अलंकार है। नीचे कुछ और उदाहरण है। इसमें देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च च च च च की आवृत्ति हुई है। और अब देखो, खेल रही थी जल थल, ल की भी आवृत्ति हो रही है। अब देखो, ल लास्ट वर्ड है, ल भी लास्ट वर्ड है, यहाँ भी ल, तो ये भी ल की भी आवृत्ति हो रही है। चाहे पहला पहला दूसरा दूसरा हो, चाहे तीसरा तीसरा हो, चाहे लास्ट लास्ट हो, यानी सेम सेम जो शब्द है वो आ सकते हैं, तो वहाँ पे वो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए। अब देखो, मैं अब मैं आ गया 3 बार, तो मैं की आवृत्ति होगी, से आ गया तो से की आवृत्ति होगी। अब इसमें स्वर कुछ भी हो सकता है, इसमें ए स्वर है, इसमें ए स्वर है, इसमें ऊ स्वर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ड तो आया है से, तो इसमें से की आवृत्ति हुई है। कानन कठिन भयंकर भारी, अब कै और कै, तो कै की आवृत्ति होगी। भयंकर भारी भय भय, तो इसमें भी आवृत्ति होगी। तो घोर घाम हिमवारी बयारी, तो घोर गाम गै की भी होगी, हिमवारी री और रे, यानी रे हम री भी बोल सकते हैं, इसमें भी बड़ी ई की है और इसमें भी बड़ी है, तो हम री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्णों की आवृत्ति हुई है।
मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की बार बार आव। अब आगे है, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ फिर से, एक दो उदाहरण और बता देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो इसमें है जैसे कहे कबीर सुनो भई साधो, तो कहे कबीर, तो क आ गया तो क की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल, तो तय की आवृत्ति हुई है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार। संसार की समरस थली में से दो बार आ गया, और धीरता धारण करो, तो ध और ध भी आ गया, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। लट लटकनी मनु मत मधुप, यानी लट ल और ल, और मनु और मैं मधुप भी आ गया तो मैं, और मादक माही ये मैं भी है बार बार, तो इसमें मैं की आवृत्ति हो रही है। आगे है कोटिक कल घोत के धाम, कोटि कहू कल घोत के धाम, तो क की आवृत्ति है। करिल में क की आवृत्ति है, कुंज में क की आवृत्ति है, तो इसमें क की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, तो सु से सा, तो इसका मतलब इसमें से की आवृत्ति हो रही है। आगे है जनक एक जग जलधि अगाधु, तो जनक जय जय जय, तीन बार जय जय आया हुआ है, तो इसका मतलब जय की भी आवृत्ति है। इसमें लास्ट दिया हुआ है 10वां उदाहरण है, बंदौ गुरुपदुम बंदु गुरुपद पदुम परागा, तो बंदु गुरुपद, पदम पै और परागा पै, तो इसमें पै की आवृत्ति हो रही है। और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तो से की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे, अनुप्रास अलंकार को ही, और अलंकार किसे कहते हैं, इसकी कितने भेद होते हैं, और अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो आज इतना ही। अगर किसी भी को इस अलंकार से संबंधित कोई समस्या है या समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।